तो दोस्तों यदि आप लोग भी अपने सिम का रीवेरिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग देख सकते हैं बगल में कि इस तरीके का मैसेज है, वो यदि आप लोगों के पास में भी आ चुका है तो किस तरीके से आप लोग अपने सिम का रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके का कॉल आपके कस्टमर केयर से बार बार आता होगा और वो बार बार आप लोगों को यही बोल रहे होंगे कि आप लोग अपने सिम का रीवेरिफिकेशन कर लीजिए, नहीं तो आपका सिम है वो बंद कर दिया जाएगा। तो आखिर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग खुद से ही रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। वहां पे देख सकते हैं कि इस एसएमएस में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी समझाया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग करने जाते हैं तो वहां पे कुछ गलतियां हो जाती है जिस कारण से आप लोगों का नहीं होता है। तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। मैं अभी आप लोगों को इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सीधा आप लोग माई जियो का जो एप्लीकेशन होता है उसको सीधा आप लोग सबसे पहले आप लोग ओपन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे माई जियो का जो एप्लीकेशन होगा तो सबसे पहले आप लोग इसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डेटा जो रहेगा वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है, यानी कि उस नंबर से आपका लॉगिन होना चाहिए जिस नंबर से आप लोग इसका रीवेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अब उसके बाद में देख सकते हैं कि आप लोगों को ऊपर में ही हाईलाइट करके दिया गया है कि रीवेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि आपका वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। प्लीज री वेरीफाई कनेक्शन टू अवॉइड सस्पेंडेंस ऑफ सर्विस, यानी कि यदि आप लोग इसको रीवेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो ये जो आपका सिम है वो सस्पेंशन हो जाएगा, यानी कि आप लोग उसके बाद में यदि आपका सिम है वो बंद हो जाता है तो आप जितने भी सेवाओं का यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि डेटा का यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग कॉलिंग कर रहे हैं, ये सभी चीजें बंद हो जाएगी, यानी कि उसके बाद में आप लोग किसी भी तरह का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यदि करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि सीधा आप लोगों को रीवेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, सीधा आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि रीवेरिफिकेशन योर कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके का रहता है और नीचे में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है जिसके तहत कि आप लोगों को वेरिफिकेशन करना ही करना है। ये वेरिफिकेशन इसलिए आया है कि ताकि आप लोग किसी भी धोखाधड़ी ये सभी चीज़ों से बच सके। इसमें क्या होता था कि कोई दूसरे व्यक्तियों के नाम पे सिम रजिस्टर्ड करके चला रहा था और उससे पता भी नहीं चलता था कि किस तरीके से हम लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता था। तो इसी से बचने के लिए क्या कर रहा है कि भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, यानी कि आपका नंबर यदि नहीं रहेगा तो वो खुद ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका फेस का ऑथेंटिक होता है, यानी कि फेस सामने से लिया जाता है। और देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू रीवेरीफाई, यानी कि किस तरीके से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी के तौर पे आप लोगों को कुछ प्रूफ दिया जाता है, जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं तो इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, इसी तरीके से और भी डॉक्यूमेंट होंगे जिसके तहत कि आप लोगों को पता चलता होगा कि आप नागरिक हैं इंडियन के। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें भी वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ प्रूफ मांगेगा जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि हो गया आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसे और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी जो इसने की भारत सरकार को इशू किया है, उसी से ही आपका वेरीफाई हो सकता है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये सिंपल 3 मेथड होगा, यानी कि 3 स्टेप होगा जिसमें कि आपका नंबर है वो रीवेरीफाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट में है कि वैलिडेट योर आधार और अपलोड एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि सबसे फर्स्ट में क्या है कि आप लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करना है। दूसरा में टेक योर फोटो, यानी कि आपका खुद का एक सेल्फी फोटो लिया जाएगा। और तीसरा है कि वेरीफाई योर डिटेल एंड सबमिट। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो भी डिटेल होगा उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में फिर सबमिट करना होता है। तो देख सकते हैं यदि करना चाहते हैं तो नीचे में आप लोगों को प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सीधा क्या करेंगे कि आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका जो जिस नाम से सिम होगा वो यहाँ पे नाम दिया हुआ रहेगा और उसके बाद में आधार नंबर और वर्चुअल आईडी के तौर पे यहाँ पे जो आपका आधार नंबर होगा वो ऑलरेडी उस कस्टमर केयर के पास में रहता है, यानी कि उस कंपनी के पास में। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा और नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एग्री करके यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। और उसके बाद नीचे में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो सीधा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा यानी कि उससे लिंक होगा उसी में ही एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा। वो 6 अंक का ओटीपी रहता है। तो क्या करेंगे कि सीधा आप लोग उस ओटीपी को यहाँ पे
आप लोग फिल कर देंगे और उसके बाद नीचे में देख सकते हैं कि वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सीधा क्या करेंगे कि आप लोग इस वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि टेक योर फोटो, यानी कि ये आपका सेल्फी फोटो लेगा। याद रखिएगा कि आप जो भी सेल्फी फोटो लेंगे उसके पीछे यानी कि बैक में आपका वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, जिस तरीके की कोई भी स्टूडियो वगैरह में फोटो लिया जाता है जब वो व्यक्ति नया सिम खुलवाता है तब, तो इसी तरीके से आपको फोटो लेना है। फोटो बिल्कुल भी क्लीन होना चाहिए, ना ही कोई आप जैसे मान लीजिए कि कितने लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा फोटो रहता है उससे करवा लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, या फिर कितने लोग होते हैं जो कि वीडियो कॉलिंग करके उसका वो व्यक्ति सामने नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से वीडियो कॉलिंग करके उनका फेस दिखाकर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके का करिएगा तो आपका वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए सीधा आप लोगों को आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप सामने होंगे कैमरे के तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हाउ टू कैप्चर द इमेज। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आप लोग अपना जब फोटो खींचेंगे तो होगा, और यहाँ पे दिया गया है कि कीप द स्ट्रेट फेस होना चाहिए, आईज ओपन एंड फेस अनकवर्ड, यानी कि आपका जो फेस है वो स्ट्रेट एकदम सीधा होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, और तीसरा कि फेस है वो अनकवर्ड यानी कि किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें गाइडलाइन के थ्रू दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि कैप्चर यू रियल टाइम इमेज एंड नोट ए फोटो और वीडियो स्क्रीनशॉट, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आप जो भी कैप्चर करेंगे वो आपका रियल टाइम का इमेज होना चाहिए, ना कि कोई फोटो होना चाहिए और ना ही कोई वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट के वगैरह। इस सब चीजों से आपका वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं कि नीचे में आप लोगों को ओपन कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे सीधा आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। यदि सामने होंगे तभी ये वेरीफाई होगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो यदि वह व्यक्ति सामने होगा तभी आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अन्यथा ये आपका फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन कैमरा पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका फोटो लेने के लिए यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ है कि फेस कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है कैमरा, और यहाँ पे फेस आप लोग इसमें ले सकते हैं। देख सकते हैं कि कैमरा को इसमें एडजस्ट करना होता है, यानी कि जब तक यहाँ पे ग्रीन लाइट राउंड यानी कि चारों तरफ से जब तक यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं जलता है तब तक आप लोग इसमें फोटो लेने का ऑप्शन नहीं देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि तभी ले, और आपकी आंखें है वो अच्छे से दिखाई देनी चाहिए, फेस में किसी प्रकार का कवर्ड यानी कि ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आप लोगों को नीचे में एक क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज वेट विल बी प्रोसेस इमेज, यानी कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा देर वेट करेंगे यानी कि ये रुकेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये लोडिंग लेगा आपका इमेज जो होगा वो उसको आपके पास में एक बार प्रीव्यू करने के लिए दे रहा होगा, यानी कि देख सकते हैं कि आपने इस तरीके का इमेज खींचे हैं। यदि फिर से इस इमेज को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रीटेक इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अथवा अगर आप लोग प्रोसेस करना चाहते हैं तो नीचे में आप लोगों को प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सीधा आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में अब आपका यहाँ पे आपका जो डिटेल होगा वो दिखाई देगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, नाम होगा, ये सभी चीजें आप लोगों को दिखाई देगा। ये आप ही का है, इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में फिर नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन सीधा आप लोगों को मिलता है। तो क्या करेंगे कि सीधा आप लोग वहां से सबमिट पर क्लिक कर, आपका जो सिम होगा वो मात्र 2 से 5 मिनट के ही अंदर में वेरीफाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद में सीधा आप लोगों को एक एसएमएस प्राप्त होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों को तुरंत ही यहाँ पे एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन फॉर जियो नंबर, यहाँ पे जो आपका नंबर होगा वो रहेगा, और लिखा हुआ रहेगा कि इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है, यानी कि सफल हो चुका है। तो इस तरीके से ही आप लोगों को एसएमएस के थ्रू आप लोगों को प्राप्त होगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए कुछ जानकारी का था, तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि वे भी इस तरीके से इसका रीवेरिफिकेशन कर ले। और एक जरूरी बात कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।